Assalamu alaikum students. I hope you guys are there. We are just waiting for the new students. Just 2 or 3 more minutes. Then afterward we'll start the class. अच्छा जी, कैसे हैं आप लोग भाई? ओके, आई होप यू कैन हेयर मी क्लियरली. आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? स्टार्ट करें. अच्छा, थोड़ा सा ओवरव्यू जो मैं लास्ट लेक्चर का आपको देना चाहता हूँ. दैट वाज व्हाट, जब तक स्टूडेंट्स आते रहेंगे इंशाल्लाह तो हम इसको स्मूथ वे में लेके चलेंगे क्लास को. अच्छा, हमने लास्ट क्लास में एक तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मार्किंग स्कीम डिस्कस की थी, मार्किंग वेटेज डिस्कस किया था, पेपर पैटर्न डिस्कस किया था, ठीक है, और आपकी रेफरेंस बुक कौन सी फॉलो होनी है थ्रू आउट द सेशन वो डिस्कस की थी, ठीक है. अच्छा, ये 2-4 चीज़ें थी जो कि इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होनी चाहिए सेशन के शुरू में, ताकि आप उसको थ्रू आउट द सेशन फॉलो कर सकें और अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकें. अच्छे से इंप्लीमेंट करने का मकसद ये, एक तो वो होता है सर पढ़ लेंगे आखिर में, बुक ले लेंगे आखिर में, हमें पता नहीं था, मार्केट में मिलनी नहीं थी. भाई सब अवेलेबल है, सब मिल रहा है, अभी से स्टार्ट कर दें. जितना टाइम अभी से देंगे उतना अच्छा आपके लिए. देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि दिन में 1 घंटा एक सब्जेक्ट के लिए निकालना कोई बड़ी बात है, ठीक है. तो बहुत स्मूथ वे में हम चलेंगे 1 घंटा देते हुए, और इंशाल्लाह आपका बाय द एंड ऑफ द फरवरी पूरा कोर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट. अच्छे से कहने का मकसद ये है कि भाई आप कहीं पे लैक नहीं कर रहे होंगे. आप ये नहीं बोलेंगे कि सर ये चीज़ रह गई, ये चीज़ हमने छोड़ दी बीच में. हम एक एक चीज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कंप्लीट कोर्स पढ़ेंगे. गॉट इट ना. अच्छा, अगर हम कंप्यूटर के बारे में बात करें तो भाई कंप्यूटर में टोटल 7 चैप्टर्स हैं, ठीक है. एज ऑफ द 9th ग्रेड 9 जैसे हमने पढ़ी थी उसमें भी 7 चैप्टर्स थे, यहाँ पे भी 7 चैप्टर है, तो कंपैरेटिवली कोई डिफरेंस नहीं है. पेपर वेटेज, मार्क वेटेज की बात करें, दैट इज अगेन सेम. वहाँ पे भी 75 मार्क्स का पेपर था जिसमें 15 नंबर का प्रैक्टिकल और 60 नंबर की थ्योरी थी. इन द मीन वाइल यहाँ पे भी टोटली सेम है. टोटली सेम मीन्स 50 मार्क्स प्रैक्टिकल, 60 मार्क्स आपके क्या है, थ्योरी, ठीक है. तो आपका इस तरह से कंबाइन करके 75 मार्क्स यहाँ पे ही बनते हैं, ठीक है. अच्छा, जहाँ वहाँ की अगर हम बात करें टाइम ड्यूरेशन की, तो भाई वहाँ पे टाइम ड्यूरेशन जितना था उससे ज़्यादा हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि हमने शुरू में स्टार्ट कर दी पढ़ाई. वहाँ पे क्या था, रेफरेंस बुक लास्ट में आई, मॉडल पेपर लास्ट में आया, तो थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड थी. यहाँ पे सब सॉर्टेड है. टाइम बहुत है, टाइमली बहुत अच्छे से मैनेज हो सकता है, बस आपने साथ देना है. और ना, अब हमने चैप्टर की बात करनी है. तो मैंने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 1 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया था, ठीक है. इंट्रोडक्शन मीन्स दैट कि भाई ये नाम है क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम डिजाइनिंग, ये है क्या. इसका इंट्रोडक्शन दिया था और आपसे एक सवाल किया था, ठीक है. क्या सवाल किया था कि भाई आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है. और उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है और इसको इस तरीके से हल किया जा सकता है. अगर हमने कॉमन लाइफ प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर ली ना, तो ये कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम रिजॉल्व करने का कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें एसएच कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है, ठीक है जी. अच्छा, अगर हम इसके बारे में बात करें तो भाई प्रॉब्लम एक ऐसा वर्ड है, ठीक है, प्रॉब्लम एक ऐसा वर्ड है. अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे मूव करने से पहले हम पहले प्रॉब्लम की बात करेंगे. दैट इज़ व्हाट हियर इट इज़. प्रॉब्लम एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कह सकते हैं भाई आप, प्रॉब्लम इज़ अ सिचुएशन. मैंने ये डेफिनेशन आपको बड़े अच्छे से पहली क्लास में बताई थी और कहा था एक टास्क आपने करना है. तो उम्मीद है आप लोगों ने जो नहीं किया होगा, क्योंकि पहली वाली क्लास को कोई इतना सीरियस लेता नहीं, लेकिन अब से लेना है भाई. अच्छा, एक चीज़ और, वो बच्चे तो मुझे नज़र आ नहीं रहे क्लास में जो लास्ट क्लास में थे, तो इसलिए मैं आपको ऊपर इस चीज़ को ज़्यादा इंप्लीमेंट नहीं करूँगा कि भाई मुझे जवाब दें क्या मैंने दिया था, ठीक है. तो आप लोगों ने अब से फोकस करके चलना है. गॉट इट ना. अच्छा, पहली चीज़ जो है वो क्या है भाई, व्हाट इज़ प्रॉब्लम. व्हाट इज़ प्रॉब्लम इज़ व्हाट, भाई प्रॉब्लम है क्या. प्रॉब्लम है क्या, अगर हम इस बारे में बात करें, प्रॉब्लम इज़ अ सिचुएशन, प्रॉब्लम इज़ अ सिचुएशन दैट प्रिवेंट अस टू अचीव समथिंग. ये बात मैंने की थी. अ प्रॉब्लम इज़ अ सिचुएशन दैट प्रिवेंटिंग समथिंग फ्रॉम बीइंग अचीव. इट मीन्स दैट कि भाई प्रॉब्लम कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, ऐसा कोई मेथड हो सकता है जिसकी वजह से हम कोई चीज़ अचीव ना कर पा रहे हों, कोई टास्क अचीव ना कर पा रहे हों. इट मीन्स दैट कि भाई अगर हमने किसी चीज़ को हासिल करना है, उस हासिल करने के लिए हमें कोई चीज़ अगर रोक रही है, हमारे रास्ते में आ रही है, वो क्या है, प्रॉब्लम, ठीक है. अगर हम कॉमन वे से बात करना स्टार्ट करें कि भाई फॉर एग्जांपल मुझे एग्जाम में पास होना है, ठीक है, एग्जाम में पास होना है, पर मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, ऑब्वियसली पढ़ा नहीं जाएगा तो पास नहीं होगी, ये प्रॉब्लम है, ठीक है. खाना है खाना नहीं है, प्रॉब्लम है, ठीक है. घर जाना है, कन्वेंस नहीं है, प्रॉब्लम है. तो भाई ऐसी चीज़ जो मुझे टास्क अचीव करने से रोक रही है, दैट इज काउंट एज प्रॉब्लम. तो प्रॉब्लम की कंसाइज डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए. वजह क्या है, जब तक प्रॉब्लम नहीं पता होगी तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हम, ठीक है. तो प्रॉब्लम होती क्या है, पहले तो ये बात को क्लियर कर लें. अच्छा, अब मुझे जल्दी से 2-3 बच्चे हैं, थोड़ा सा इंटरेक्शन करते हुए चलेंगे, मज़ा आएगा. मुझे जल्दी से सब अपना अपना एक एक छोटा सा प्रॉब्लम बताया, सर ये प्रॉब्लम है मेरी नज़र में ये प्रॉब्लम है, मुझे अचीव करना, ये हो नहीं रहा. यस, जल्दी से. लैंग्वेज प्रेफरेंसी का कोई मसला नहीं है, उर्दू में बोले इंग्लिश में बोले, दैट इज़ ऑल योर चॉइस. जल्दी से भाई, जितना देखो इंटरेक्शन करके चलोगे ना, मज़ा आएगा पढ़ने में. इस तरह तो बोरिंग हो जाएगा लेक्चर, ठीक है.
तो मुझे जल्दी से बताओ कि भाई सर अकॉर्डिंग टू मी ये प्रॉब्लम है और मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक है, ये मुझे टास्क अचीव करने से रोक रही है, दैट इज़ व्हाट। चलो मैं शेयर करता हूँ आपसे, फिर साथ साथ करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी भाई मुझे आज क्लास लेनी थी, ठीक है, तो भाई मुझे घर से ऑब्वियसली स्टूडियो तक आना था क्लास लेने के लिए। अब गर्मी इतनी हो रही है बाहर, तो अकॉर्डिंग टू मी भाई दिस इज अ प्रॉब्लम, जो मुझे यहाँ पहुँचने से रोक रही थी, मेरे निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो दैट कैन बी द प्रॉब्लम। तो क्यों मुझे टास्क अचीव, मेरा टास्क क्या था भाई यहाँ पहुँच के क्लास लेना, आपको क्लास देना, ठीक है, तो ये मुझे इससे रोक रही थी, तो दैट कैन बी द प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगर हम इस लिहाज से बात करते हुए चले तो इट कैन बी एनी सिचुएशन दैट प्रिवेंटिंग अस टू बीइंग अचीव्ड, ठीक है, समथिंग बीइंग अचीव। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई कोई चीज़ अचीव करने से जो रोक रही हो वो प्रॉब्लम कहलाती है, ऑलराइट ना। अच्छा आगे बात करें, अब प्रॉब्लम कैन बी अ टास्क, ये कोई टास्क भी हो सकता है, अ सिचुएशन, कोई सिचुएशन भी हो सकती है, और एनी अदर थिंग व्हाट, इन सिंपल लैंग्वेज अ प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन विच रिक्वायर्स एन आंसर और अ सॉल्यूशन। आसान अल्फाज में अगर हम बात करें तो प्रॉब्लम कोई क्वेश्चन है, ठीक है, जिसका हमें आंसर दरकार हो, आंसर फाइंड आउट करना हो ताकि वो क्वेश्चन रिजॉल्व हो जाए, उस क्वेश्चन में जो क्वेरी है वो रिजॉल्व हो जाए। इज इट क्लियर नाउ? जब तक क्वेश्चन नहीं होगा तो उसका आंसर नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्वेश्चन है तो आंसर है, इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम है तो सिचुएशन है, सॉल्यूशन है, अदरवाइज कोई सॉल्यूशन नहीं है। आई होप यू गाइस आर क्लियर अबाउट इट। अच्छा ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, देखो मैंने चैप्टर का नाम अभी आपसे डिस्कस किया, दैट इज व्हाट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम डिजाइन। तो जब तक प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता होगा तो उसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का मेथड नहीं पता होगा तो एल्गोरिथम नहीं क्रिएट कर सकते। इज इट क्लियर? तो सारी चीज़ें दूसरे से लिंक्ड हैं, तो हम लाइन बाय लाइन चलेंगे। हमने प्रॉब्लम के बारे में बात कर लिया, बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में। इसके बारे में प्रॉब्लम सॉल्विंग, भैया प्रॉब्लम और प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या फ़र्क है? तो भाई एक नाम और एक्स्ट्रा ऐड हो गया इसके साथ, सॉल्विंग का। सबको पता है, सिंपल वर्ड है, सॉल्व करना, किसी चीज़ को हल करना, ऑलराइट ना, किसी चीज़ को हल करना। तो प्रॉब्लम कैन बी एनी सिचुएशन, एनी क्वेश्चन जिसका कोई टास्क, जिसका कोई आंसर रिक्वायर्ड हो, और प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द प्रोसेस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोसेस, मेथड क्या कहलाता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। इज इट क्लियर नाउ इन अ सिंपल वर्ड्स, ऑलराइट नाउ। अच्छा आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द एक्ट ऑफ डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को डिफाइन करना, डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के कॉज को डिटरमाइन करना कि एक्चुअली प्रॉब्लम है किस वजह से, आइडेंटिफाई, उसको आइडेंटिफाई करना, प्रायोरिटाइज करना, एंड सिलेक्टिंग ऑल्टरनेटिव्स फॉर द सॉल्यूशन एंड इम्प्लीमेंट फेज। भाई ये 4-5 फेज हैं जिसके थ्रू एक प्रॉब्लम को हम बहुत ईजिली रिजॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इज इट क्लियर नाउ? अगर हम ये 4-5 स्टेप फॉलो ना करें तो प्रॉब्लम मजीद कॉम्प्लिकेटेड तो हो सकती है बट रिजॉल्व नहीं हो सकती। इज इट क्लियर नाउ? अच्छा अगर हम इस डायग्राम को कंसीडर करें तो भाई ये प्रॉब्लम है, ये उसके बारे में थिंकिंग करी, ये हमने सॉल्यूशन निकाली। जब तक थिंकिंग फेज पे नहीं जाएंगे तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। इट मीन्स डैट कि भाई ये जो थिंकिंग फेज है ना, ये वाले स्टेप्स हैं। कौन से स्टेप्स हैं? आइडेंटिफाई करना, प्रायोरिटाइज करना, सेलेक्टिंग ऑल्टरनेटिव्स करना, या फिर इम्प्लीमेंट करना। इज इट क्लियर ना? यहाँ तक क्लियर हो रहा है सबको? प्रायोरिटाइज करना मतलब इसको अहमियत देना, अहमियत देना। कौन है? हसन। हसन, उसको अहमियत देने का मतलब क्या है कि भाई हाँ इसको कंसीडर करना कि हाँ भाई वाकई में ये प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि भाई मैं इसके बगैर चल सकता हूँ, नहीं ये प्रॉब्लम है, इसको हल करूँगा तो मेरा मसला रिजॉल्व होगा, नहीं तो मैं वहीं स्टक रहूँगा। फॉर एग्जाम्पल भाई मुझसे पढ़ा नहीं जाता, क्यों नहीं, ये फिर एक प्रॉब्लम है मेरे साथ क्या भाई कि मैं एग्जाम्स के टाइम पे भूल जाता हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। ये प्रॉब्लम, जब तक मैं इसको मॉनिटराइज नहीं करूँगा, प्रायोरिटाइज नहीं करूँगा, इसको अहमियत नहीं दूंगा, तब तक मैं इस मसले पे काबू नहीं पा सकता। इज इट क्लियर ना? ठीक है, हसन क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। तो ये फेसेस इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर कोई प्रॉब्लम हल नहीं हो सकती, ठीक है। तो हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, इसके बाद कौन से फेस पे आएंगे? थिंकिंग फेस पे। थिंकिंग फेस के सारे पॉइंट है, इसको हम अभी डिटेल डिस्कस करेंगे आगे। इज इट क्लियर ना? ठीक है। अच्छा तीसरा लास्ट स्टेप क्या होगा उसका सॉल्यूशन में मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन पाने के लिए इस स्टेप पे जाना लाजमी है। आई होप यू गाइस आर क्लियर टिल हियर। यहाँ तक कोई सवाल बेटा किसी को? ये तो हो गई प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात। व्हाट इज प्रॉब्लम, इसके बारे में मैंने बात करी, प्रॉब्लम है क्या। अब इसके तीसरे फेज पे जाएंगे, दैट इज व्हाट, प्लान द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले हमें उसका एक प्लान करना पड़ेगा। प्लान से क्या मुराद है? वही सारे पॉइंट्स अभी जो पीछे हमने डिस्कस करे, प्रायोरिटाइज करना, एनालाइज करना, उसको अहमियत देना, उसको मॉनिटर करना, ठीक है। ये 4-5 फेज जो हैं, इसके बगैर कोई भी प्लान कामयाब नहीं है। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है। तो प्लान के बारे में अगर हम बात करें, प्लान द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो प्लान हमने फॉलो करना है उसके बारे में अगर हम बात करें तो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स की मदद से प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती हैं। कैसे भाई? कैसे? फॉर एग्जाम्पल
अगर हम बात करें भाई, एक टास्क मेरा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या कॉम्प्लिकेटेड है भाई? कि मुझे बहुत बड़े बड़े नंबर की कैलकुलेशंस करनी है। तो भाई अगर मैं कैलकुलेटर लेके बैठ जाऊँ, वो मैनुअल कैलकुलेशन करूँ, या फिर मैं कागज़ पेंसिल उठा लूँ और उस पर बैठ के कैलकुलेशन स्टार्ट कर दूँ, भाई देयर आर द चांसेस। किस चीज़ के चांसेस हैं? हो सकता है गलती आ जाए, इंसान है, इंसान गलती कर सकता है, ठीक है। हो सकता है उसके अंदर जो है कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाए, मैं कहीं फंस जाऊँ, बीच में अटक जाऊँ। हो सकता है भाई एक क्वेरीज को रिजॉल्व करने के 10 मिनट लग जाए मुझे, इट विल टेक टाइम, ठीक है। तो कंप्यूटर से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है भाई? वही काम कंप्यूटर मुझे विद इन अ सेकंड देगा, एक्यूरेट आंसर देगा, कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। गॉट इट ना? यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है किसी को? अच्छा, इसके बाद बात करें तो बट फॉर दिस प्रोग्रामर हैज टू प्लान एंड स्ट्रेटेजाइज द टास्क दैट लीड टू द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? प्रोग्रामर्स हैज टू प्लान, ताकि प्रोग्रामर्स का कोई प्लान जो है डेवलप करें, स्ट्रेटेजाइज करें और फिर उसके लीड कहाँ तक करें? सॉल्यूशन तक करें, ठीक है जी। अच्छा, अब ये क्या है? ये भी जो बातें हैं लिखी हुई हैं, इसको थोड़ा सा आसान अल्फाज में डिस्कस करते हैं। क्या है ये? जब भी कोई कंप्यूटेशन प्रॉब्लम हो, उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें कोई प्रोग्राम बनाना पड़ता है। जैसे कि कैलकुलेटर हमारी कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेटर जो है, जो हमारी कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा है, तो कैलकुलेटर पहले क्या करा? बनाना पड़ा था कि वो मेरी प्रॉब्लम्स को, मेरी कैलकुलेशंस को रिजॉल्व कर सके, मुझे सॉल्यूशन तक पहुँचा। कैलकुलेटर नहीं होता और मैं बोलता कंप्यूटर को भाई मेरी कैलकुलेशन करके दे दो, करता वो? कभी भी नहीं। द रीज़न इज़ व्हाट? कि भाई कंप्यूटर एक डिवाइस है जो मेरी सॉल्यूशन तक, उसको भी बनाना पड़ा, उसको भी प्रोग्राम्ड करना पड़ा ताकि वो मेरे काम को एक्यूरेट वे में मुझे आंसर कर सके। इज इट क्लियर ना? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? तो ये प्लान का मतलब ये है कि उसका पहले पीछे प्लान करना पड़ेगा, प्लान करके उसको लेके चलना पड़ेगा। इज इट क्लियर? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज। अब स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं? स्ट्रैटेजीज ऑब्वियसली हमें बनानी पड़ती हैं, अदरवाइज फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी अभी आपको मिसाल दे रहा था कि भाई मुझे यहाँ आना था क्लास लेने, गर्मी बहुत है बाहर, तो भाई मैंने स्ट्रैटेजी बनाई। भाई क्या स्ट्रैटेजी बना लेते हैं भाई कि जो है एक काम करते हैं, गर्मी से बचने के लिए हेलमेट पहन लेते हैं भाई, ठीक है, और हाथों पे गर्मी लगी ग्लव्स पहन लेते हैं भाई, ठीक है, तो हल्की सी शर्ट पहन के निकल जाते हैं भाई, ठीक है। तो ये 2-4 जो है पॉइंट्स के स्ट्रैटेजी मैंने डेवलप करी। अगर मैं स्ट्रैटेजी नहीं डेवलप करता, उसी फेस में निकलता, तो हो सकता है भाई मुझे कोई नुकसान पहुंच सकता था गर्मी से, ठीक है। मैंने मोटा हेलमेट पहना हुआ, मोटे कपड़े पहने हुए, हो सकता है भाई मुझे रास्ते में जो है वो कोई तबीयत ख़राब हो जाती मेरी धूप से, गर्मी से, ठीक है। तो देयर कैन बी द फेसेस कि जब तक हम स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक मैं उसके लीड सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच सकता। मैं ऐसे ही उसको सॉल्व करने निकल जाऊँ, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है मेरे पीछे, ठीक है, मैं बोलूँ वो देखा जाएगा, तो भाई वो देखा नहीं जाता, फिर क्या होता है? फिर उसका जो इम्प्लीमेंटेशन फेस होता है, वहाँ जाके हम फंस जाते हैं। अब वहाँ जाके कैसे फंस जाते हैं? आउटकम गलत निकलता है। इज इट क्लियर ना? तो स्ट्रैटेजी बनाना ज़रूरी है। अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग इज डेवलपिंग गुड स्ट्रैटेजीज। जब तक गुड स्ट्रैटेजी नहीं होगी, तब तक प्रॉब्लम का गुड सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है जी। देयर आर मैनी स्ट्रैटेजीज फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, हमने बेस्ट वन पिक करनी है। अ स्ट्रैटेजी इज एन अप्रोच। स्ट्रैटेजी क्या है? एक अप्रोच, उस तक पहुंचना, और अ सीरीज ऑफ अप्रोचेस, ठीक है। एक अप्रोच या एक से ज़्यादा अप्रोचेस, सीरीज ऑफ अप्रोचेस क्रिएटेड टू सॉल्व अ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। स्ट्रैटेजीज आर डिजाइंड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। बट ख्याल क्या रखना है, हम जो स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करने जा रहे हैं वो नेचर ऑफ द प्रॉब्लम से रिलेट कर रही हूँ। जैसे कि मैं अभी जो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ उसी के बारे में बात करते हुए चलते हैं। क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ? भाई मैं गर्मी बहुत है, ठीक है, तो इससे रिलेट नहीं कर रहा मेरा सॉल्यूशन स्ट्रैटेजी मैंने बनाई है। भाई मैं बोल रहा हूँ बाइक नहीं साइकिल पे चलते हैं, गर्मी कम लगेगी, तो ये रिलेट कर रही है, ये सॉल्यूशन है उसका। बाइक पे जाऊँ, साइकिल पे जाऊँ, गर्मी तो एक ही जितनी लगेगी मुझे। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये भाई रिलेट नहीं कर रही, नेचर ऑफ द प्रॉब्लम से रिलेट नहीं कर रही। ये स्ट्रैटेजी मेरे किसी काम की नहीं है। स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि उस प्रॉब्लम का जिससे हमें सॉल्यूशन मिलना चाहिए। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो भाई जल्दी से कर लो, हम आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ से आगे जो है फिर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अभी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करा, अब प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। भाई क्या फ़र्क है स्ट्रैटेजी में? अभी मैंने अप्रोच क्या बताया मैंने आपको? अप्रोच तक पहुँचना। अब वही पहुँच तो गए, अब प्रोसेस जनरेट करना है। अब क्या करना है? स्ट्रैटेजी बना ली मैंने। स्ट्रैटेजी की बना ली कि भाई अगर मैं हेलमेट पहन के जाऊँ तो शायद गर्मी कम लगे मुझे, ये मैंने स्ट्रैटेजी बना ली, ठीक है। और दूसरी स्ट्रैटेजी की बना ली, भाई ग्लव पहन लेंगे हाथ में गर्मी कम लगेगी, शूज़ पहन लेंगे, स्लीपर नहीं पहन के जाएंगे, ठीक है, ये स्ट्रैटेजी। अब क्या करना है? प्रोसेस कैसे भाई? उसको कैसे लेके चलना है, पहले क्या करूँ, बाद में क्या करूँ, क्या फ़्लो होना चाहिए, ठीक है, कैसा फ़्लो होना चाहिए। अगर हेलमेट पहनना है तो उस हेलमेट की कितनी वेट और उसके कितनी वेट होना चाहिए ताकि मुझे और गर्मी ना लगे, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये इस प्रोसेस में आती हैं चीज़ें,
ये चीज़ें स्ट्रैटेजी के बाद प्रोसेस में आती हैं। अब हम प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें तो प्रोसेस क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। प्रॉब्लम को सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, स्ट्रैटेजी बनेगी, प्रोसेस बनेगा, स्टेप बाय स्टेप एक सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। देयर आर 4 बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन फाइंडिंग अ सॉल्यूशन, और उस तक पहुंचने के कितने स्टेप्स हैं? 4 बेसिक स्टेप्स हैं। क्या स्टेप्स हैं भाई? ठीक है, फाइंडिंग अ सॉल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम एज गिवन बिलो। अब गिवन बिलो, अभी बिलो चलते हैं, देखते हैं आगे कौन से। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा 4 स्टेप है प्रॉब्लम सॉल्विंग इज स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, देयर आर 4 बेसिक स्टेप। भाई ये जो 4 स्टेप्स के बारे में ये बात कर रहे हैं ना हमसे, 4 बेसिक स्टेप्स, इनमें से चारों स्टेप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन व्हाट सेंस? जो एक स्टेप भी मिस कर दिया हो सकता है हम सॉल्यूशन तक ना पहुंच पाए, ठीक है। सॉल्यूशन तक अगर हमें पहुंचना है, एक्यूरेट सॉल्यूशन चाहिए, एफिशिएंट सॉल्यूशन चाहिए, तो इन स्टेप्स को सॉल्व करते हुए चलेंगे और क्या करेंगे? हम सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, अभी तक तो मैं आपसे बात कर रहा था जनरल प्रॉब्लम्स की। अगर मैं आपसे पूछूं भाई कोई मुझे कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम बताएं, कंप्यूटर में क्या प्रॉब्लम फेस हो सकती है? थोड़ा इंटरेक्टिव बनाते हैं, मुझे बताओ आपको क्या समझ आया अब तक? भाई कंप्यूटर में सर ये, मुझे लगता है कंप्यूटर में ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। क्या प्रॉब्लम है? रैम एंड रोम का सर, ओके वेरी गुड। रैम का इशू हो सकता है भाई, हो सकता है कंप्यूटर स्लो चल रहा हो, वेरी गुड, ठीक है। तो भाई हमें देखना पड़ेगा भाई क्या रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारी इनफ है जो हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उसको चलाने के लिए, रीड ओनली मेमोरी इनफ है। काशान, वेरी गुड। कार्ड का इशू हो सकता है भाई, हो सकता है, ठीक है, कार्ड का इशू हम फेस कर सकते हैं। और एनीवन एल्स? हो सकता है भाई हम जो गेम चलाने चाह रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंगली ग्राफिक कार्ड्स हमारे पास अवेलेबल ना हो, ठीक है, दैट कैन बी वन। इज इट क्लियर ना? तो ओके वेरी गुड। अच्छा, अब इसके बारे में अगर हम बात करें आगे, तो 4 बेसिक स्टेप जो है हमारे पास, उनमें से पहला स्टेप जो है दैट इज डिफाइन द प्रॉब्लम, ठीक है। 4 बेसिक स्टेप्स में से जो पहला स्टेप हमारा मौजूद है दैट इज व्हाट? डिफाइन दी प्रॉब्लम। ये जो स्टेप है, अगर आप इसका नाम देखें तो भाई ये नाम आपने हर जगह सुना है, डिफाइन। इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के बारे में बताना, एलेबरेट करना, डिफाइन करना, ठीक है, डेफिनेशन देना उसकी। डिफाइन द प्रॉब्लम मतलब कि पहले स्टेप में आप प्रॉब्लम को एक्चुअल वे में डिफाइन कर लें कि भाई आपका मसला है क्या। ऐसा नहीं हो कि आप सोच कुछ रहे हो और हो कुछ, तो हम लीड सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। दैट इज एन इंपॉर्टेंट फेज। पहला स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम पहले ही स्टेप में मिसअप कर गए कि भाई प्रॉब्लम कुछ और था, हम सॉल्यूशन किसी और का ढूंढ रहे हैं, समझ आ रही है बात, तो हम कभी भी लीड सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो उस तक पहुंचने के लिए हमारा पहला स्टेप क्लियर होना चाहिए। क्या है? डिफाइन द प्रॉब्लम, या फिर डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, या फिर अगर हम यहाँ से देखें तो भाई यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है? डिफाइन द प्रॉब्लम, ठीक है। तो भाई इसके ऊपर देखिए इन्होंने जो फिगर यूज़ किया है, इट मीन्स वर्ड क्या है भाई? उसको सही से एनालाइज कर लें, माइक्रोस्कोप बनाया हुआ है, किसका मतलब क्या? सही से एनालाइज कर लें भाई एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। अगर हम प्रॉब्लम डिफाइन नहीं होगा इन अ प्रॉपर वे तो हम उसके लीड सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। इज इट क्लियर नाउ? अच्छा, अब आपका जो सॉल्यूशन है, आपका जो प्रॉब्लम है, मुझे क्या लिखा था भाई हसन ने कि भाई रैम और रोम का सर इशू हो सकता है। तो भाई प्रॉब्लम को पहले डिफाइन कर लो कि एक्चुअल मसला है क्या। मसला मतलब भाई या तो आपका कंप्यूटर स्लो चल रहा है, ठीक है, या लैग कर रहा है, या हैंग हो रहा है, या रीस्टार्ट हो रहा है। व्हाट कैन बी द इशू राइट देयर, ठीक है, क्या बेसिक इशू हो क्या सकता है वहाँ पे। तो पहला स्टेप दैट इज द मेजर वन, क्या है? डिफाइन दी प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को अच्छे से एनालाइज कर लें कि भाई ये एक्चुअल प्रॉब्लम है और इसका मुझे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है। अच्छा, अब दूसरे स्टेप की बात करते हैं, इसको डिटेल में देखते हैं, ठीक है। बट मैं सर पहले स्टेप्स के नाम आपसे डिस्कस कर लूँ कि कौन से 4 स्टेप्स हैं जिनकी मदद से हम सॉल्यूशन तक पहुँच सकते हैं। स्टेप नंबर 2, जनरेट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। अब मुझे प्रॉब्लम का पता चल गया, मैंने प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से एनालाइज कर लिया, तो भाई अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है भाई? कि मेरा कंप्यूटर स्लो चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू हसन भाई स्लो चल रहा है, हैंग हो जाता है, ठीक है, दैट कैन। भाई अब क्या करें उसके? और जनरेट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन जनरेट कर लेते हैं हम। जनरेट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन जनरेट करने का मकसद क्या है कि उस प्रॉब्लम को किस तरह हल किया जा सकता है, रिजॉल्व किया जा सकता है। अगर मैं बोलता हूँ सर एक ही रास्ता पता है मुझे, मैं उसी रास्ते से इसको सॉल्व कर लूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं भाई सर मैं रैम इंक्रीज़ कर लेता हूँ, ठीक है, मेरा काम रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। पर हो सकता है भाई आपको एट दैट टाइम जब आपको ज़रूरत हो रैम अवेलेबल ना हो, रैम अवेलेबल हो कम स्टोरेज की हो, कम कैपेसिटी की हो, क्या होगा फिर? आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव वे नहीं रही, अब आप स्टक हो गए भाई यही एक सॉल्यूशन है, इसी से जाना है मुझे, ये नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं जीरो पे आ गया, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इस मसले से बचने के लिए, इस इशू से बचने के लिए हमने ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस जनरेट करने। ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन मतलब एक से ज़्यादा सॉल्यूशन। अगर हमारे पास एक प्रॉब्लम के एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस होंगे
तो हम उस उस प्रॉब्लम के लीड सॉल्यूशन तक बड़ी स्मूथली पहुंच जाएंगे। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल हम बोले भाई ये इंप्लीमेंट नहीं हो रहा तो इसको करके देखते हैं, हो सकता है ये हो जाए भाई। ठीक है, अच्छा अब तीसरे फेज पे आते हैं। अच्छा, जनरेटिंग ऑल्टरनेटिव की हमने बात कर ली, ठीक है, यहाँ पे भी जनरेटिंग न्यू आइडियाज़ की हमने बात कर ली। अच्छा, अब हम आते हैं तीसरे फेज पे, दैट इज व्हाट, इवेल्यूएट एंड सिलेक्ट एन ऑल्टरनेटिव्स। अच्छा, अब इसके बारे में बात करते हैं, इवेल्यूएट के बारे में। सिलेक्ट एन ऑल्टरनेटिव, अब क्या करें भाई, इवेल्यूएट करें हम कि ऑल्टरनेटिव जो हमने भाई स्टेप नंबर 2 में जनरेट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन बनाए हमने, ठीक है, तो उसको इवेल्यूएट करें। और इवेल्यूएट करके क्या देखें कि भाई सिलेक्ट एन ऑल्टरनेटिव, कि भाई ऑल्टरनेटिव एक के बाद एक सिलेक्ट करके हम देखें भाई मुझे लगता है भाई दिस वन इज द बेस्ट वन, ठीक है, दिस वन इज द बेस्ट वन, भाई इससे मेरा प्रॉब्लम हो सकता है हल हो जाए, तो उसको ऑल्टरनेटिव वे में अरेंज कर लें। तो भाई ये नहीं तो मैं इसको अप्लाई करके देखूंगा, ये मुझे यूजफुल लग रहा है, ये मुझे यूजलेस लग रहा है, इसको मैं साइड पे कर देता हूँ। ठीक है, ये इससे रिलेट कर रहा है, तो मैं क्या करूँ, इस तीसरे स्टेप में इवेल्यूएट कर लूँ कि भाई सिलेक्ट एन ऑल्टरनेटिव, मुझे कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए पहले, ठीक है, कौन सा ऑल्टरनेटिव पहले सिलेक्ट करना चाहिए, उसके बाद कौन सा इंप्लीमेंट करना चाहिए। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, दैट वाज द थर्ड स्टेप। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्थ वन, इम्प्लीमेंट एंड फॉलो अप ऑन द सॉल्यूशन। दैट इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट वन। पहले की तरह ये लास्ट वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? इम्प्लीमेंट जब तक नहीं करेंगे हमें नहीं पता चलेगा कि हमारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ। इज इट क्लियर नाउ? तो जो लास्ट फेज है हमारा, लास्ट स्टेप है, दैट इज व्हाट, इम्प्लीमेंट एंड फॉलो अप ऑन द सॉल्यूशन। तो लास्ट स्टेप में हमने जो ऑल्टरनेटिव्स बनाए हैं, जनरेट करे हैं, अब उनको हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं वन बाय वन। ठीक है, पहला हमने सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करा, भाई देखा क्या हमारा प्रॉब्लम उससे रिजॉल्व हो गया, अगर हो गया तो वेल एंड गुड, हम उसका फॉलो अप ले लेते हैं। नहीं हुआ तो ऑल्टरनेटिव की तरफ जाएंगे। उसका हमने दूसरा ऑल्टरनेटिव बनाया हुआ था कि भाई ये नहीं तो ये। अच्छा, इम्प्लीमेंट एंड फॉलो अप ऑन द सॉल्यूशन, तो भाई क्या करा हमने, इम्प्लीमेंट करा और फॉलो अप लेने चले गए। क्या फॉलो अप लेने चले गए, भाई क्या हमारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, अब हमने फॉलो अप ले लिया। अब फॉलो अप अगर हमारा 100% है, अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम अगर हमने वो प्रॉब्लम फेस करा तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, फॉलो अप को देखते हुए उसका सॉल्यूशन इंप्लीमेंट कर देंगे। इज इट क्लियर? अब हमें ये सारी वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी, ऑल्टरनेटिव जनरेट नहीं करने पड़ेंगे, इवैल्यूएट नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, एक कंप्यूटर में आपने नाम सुना होगा, वो एल्गोरिथम का नाम सुना होगा। ठीक है, अगर नहीं सुना तो मैं आपको बताया। तो एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम के बारे में हम बात करने वाले हैं डिटेल। दैट इज एक्चुअली द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। ठीक है, वो एक रोम्बिक क्यूब होता है, उसको रिजॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम बनाए गए। ठीक है, उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम्स बनाए गए। उसमें क्या है, स्टेप्स डिफाइन करें। स्टेप्स क्या डिफाइन करें कि भाई पहले आप इसको यहाँ टिल्ड करेंगे, इस वाले को यहाँ टिल्ड करेंगे, इस वाले को यहाँ टिल्ड करेंगे, आपका रोम्बिक क्यूब सेट हो जाएगा। ऐसा ही आसान देखा है इस चीज़ को। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि भाई हमने एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन जनरेट कर लिया, उसका फॉलोअप ले लिया, क्या ये वर्कआउट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब हम क्या करेंगे, उसको ही फॉलो करेंगे। अब अगले को हम ये नहीं बताएंगे भाई आपने पहले यहाँ नहीं पहले यहाँ घुमाना नहीं, तो हमने उससे गुजर चुके हैं, इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। अब क्या हमने उसका एक फॉलोअप लेके एक सॉल्यूशन बना दिया कि ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी तो इस तरीके से होगी, ना कि इस तरीके से। इज इट क्लियर नाउ? अच्छा, ये हमारा पहला स्टेप था। क्या था पहला स्टेप? डिफाइन दी प्रॉब्लम। डिफाइन दी प्रॉब्लम के बारे में अगर हम बात करें तो भाई अभी हम इस पर डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। अब थोड़ी सी इस लैंग्वेज में देख लें भाई ये क्या बताना चाहते हैं। इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस द फर्स्ट स्टेप इज डिफाइनिंग और आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को डिफाइन कर लें, क्या प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई कर लें। ठीक है, आइडेंटिफाई कर ले, दो चीज़ें कर ले। इट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द स्टेप। मैंने शुरू में बताया सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, और डिफिकल्ट भी है। डिफिकल्ट क्यों है कि अगर हमने सही प्रॉब्लम एनालाइज नहीं किया तो हम लीड सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, अच्छा, इट इन्वॉल्व्स डायग्नोज द सिचुएशन सो दैट द फोकस शुड बी ऑन द रियल प्रॉब्लम। अगर हम उसको सही से डायग्नोज कर लेंगे तो हम एक्चुअल रियल सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं, रियल प्रॉब्लम तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, एंड नॉट ऑन इट्स सिम्टम्स। सिर्फ सिम्टम्स पे रहते हुए बात नहीं कर सकते। ठीक है, हमें उसको डिज़ाइन करना पड़ेगा प्रॉपर्ली, फोकस करना पड़ेगा, डायग्नोज करना पड़ेगा, राइट। अच्छा, ड्यूरिंग दिस फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्क्राइब दी प्रॉब्लम। ठीक है, इस फर्स्ट स्टेप में रहते हुए उन्हें प्रॉब्लम को डिस्क्राइब भी करना है, इन्वॉल्व भी। अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रॉब्लम को आपने सही से एनालाइज करते हुए डिफाइन कर देना है कि भाई एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है। हम जो लीड सॉल्यूशन देखना चाह रहे हैं वो इस प्रॉब्लम का देखना चाह रहे हैं, ना कि इसका। ये आपको पहली चीज़ क्लियर हो। ठीक है, इसके बाद ड्यूरिंग दिस फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्क्राइब द प्रॉब्लम। अ वेल डिस्क्राइब प्रॉब्लम विल ऑल्सो हेल्प अनदर टू सॉल्व, विल ऑल्सो हैव अदर्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। अच्छा, अब देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताइए हमें। क्या इंपॉर्टेंट बात बताइए? अ वेल डिस्क्राइब्ड प्रॉब्लम। जब तक प्रॉब्लम वेल डिस्क्राइब्ड नहीं होगी, इट विल ऑल्सो हेल्प अदर्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम।
तो दूसरों को जब तक हमने उसको अच्छे से हमने उसको डिस्क्राइब नहीं किया तो दूसरे उसको एनालाइज नहीं कर सकेंगे और उसका सॉल्यूशन में हमें हेल्प आउट नहीं कर सकेंगे। हेल्प आउट मीन्स दैट कि भाई उसकी जो हमने सॉल्यूशन बनाए अगर हम किसी से वेरीफाई करवाना चाह रहे हैं इज दिस राइट और रॉन्ग तो फिर हम वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। द रीज़न इज़ व्हाट कि भाई वेल डिस्क्राइब्ड ही नहीं है तो मैं इसका कैसे एनालाइज करूँ कि आपने सही सॉल्यूशन बनाया भी है कि नहीं, हमें कैसे प्रूफ रीड करूँ, मैं कैसे इसका QA करूँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो भाई पहले स्टेप में क्या क्या हो सकता है भाई, वाई, व्हेन, हाउ, व्हाट, वेयर, हु, ये सारे W's यूज हो सकते हैं पहले स्टेप में। ये क्या है पहला स्टेप? डिफाइन द प्रॉब्लम। गॉट इट नो? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। इट्स नंबर 2, जनरेट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। जनरेट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन में अभी हमने बात कर ली है तो उसको थोड़ा सा बुक की लैंग्वेज में भी देख लेते हैं भाई। फॉर एनी प्रॉब्लम देयर आर मोर सॉल्यूशन टू इट दैन दी वन दैट इज थॉट ऑफ फर्स्ट। क्या मतलब भाई, इस बात का क्या मतलब हो गया कि अभी हमने कहा एक प्रॉब्लम एक तरीके से नहीं हल होती, बहुत सारे तरीक़ों से हल हो सकती है। हमने बेस्ट फिट पकड़ना है, ठीक है। बेस्ट फिट तक पहुंचने के लिए हमारे पास ये स्टेप्स है। पोस्टपोन द सिलेक्शन ऑफ द वन सॉल्यूशन until the several problem solving alternatives have been proposed। ठीक है जी, यही बात अभी हमने पीछे की। Considering multiple alternatives can significantly enhance the value of your ideal situation, so it is best to develop a list of all feasible solutions that can be exist and decide which one will be the best for the particular problem, right? Thinking and team problem solving techniques are both useful tools at this stage of problem solving। हसन देखो, ये जो सारी बातें मैंने अभी पढ़ी, जनरेट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन, इसका कंक्लूजन वही है जो भी हम पीछे बात करके आए। क्या बात करके आए थे कि एक सॉल्यूशन के जब तक एक प्रॉब्लम के जब तक मल्टीपल सॉल्यूशन नहीं होंगे तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई विच वन इज गोना बी फिट। ठीक है, हम कौन सा वाला जो है बेस्ट फिट लगा सकते हैं, इसके ऊपर किससे में एक्यूरेट रिजल्ट मिल सकता है, 100% एक्यूरेसी मिल सकती है। ठीक है, एक ही सॉल्यूशन का हम बोलेंगे भाई ट्राई कर लेते, लगा के देख लेते, हो गया तो हो गया, नहीं हो नहीं, 2-3 होंगे बोले ये नहीं तो ये है, ये नहीं तो ये है। आई यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो ये वाला स्टेप भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा नंबर 3, इवेल्युएट एंड सिलेक्ट इन ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो इसको भी अगर हम देखें इन दैट सेंस, मैनी ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस टू बी प्रॉब्लम शुड बी जनरेटेड बिफोर फाइनल इवेल्यूशन। फाइनल इवेल्यूशन पहुंचने से पहले हमें ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन जनरेट कर लेने चाहिए, जो कि हमने स्टेप 2 में कर लिया। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? ओके, आगे क्या कह रहे हैं? अ कॉमन मिस्टेक इन प्रॉब्लम सॉल्विंग इज दैट ऑल्टरनेटिव्स आर इवेल्युएटेड एज दे आर प्रपोज्ड। ऑल्टरनेटिव जो हमने बनाए हैं उनको इवेल्युएट भी करेंगे, लगा के देखेंगे भी कि विच इज गोइंग टू बी द बेस्ट वन, राइट? सो द फर्स्ट एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन इज चूजन, फर्स्ट एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन इज चूजन इवन इफ इट इज नॉट द बेस्ट सॉल्यूशन। तो इसका मतलब है अभी हमारी गेम खत्म नहीं हुई है, हम हार नहीं मान लिया हमने। क्या है? इफ वी जस्ट फोकस ऑन ट्राइंग टू गेट द रिजल्ट वी वांट, वी कैन मिस द चांस फॉर लर्निंग समथिंग न्यू विच इज रिक्वायर्ड फॉर द रियल इंप्रूवमेंट इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। इसका मतलब है अगर हम एक सॉल्यूशन लगा के फेल हो गए हैं, उससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, इट मीन दैट वी हैव द ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, अभी हम उसके लीड सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे। इज इट क्लियर नाउ? ज़की खान, आर यू देयर? हसन, यहाँ तक क्लियर है बेटा? एनी क्वेश्चन देयर? अगर हम इसकी बात करें भाई, एवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव्स एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो भाई इज दिस ऑल्टरनेटिव फिजिबल? क्या ये ऑल्टरनेटिव फिजिबल है? इसका पहली चीज़ ये डिसाइड कर लेंगे हम एवेल्युएट करके, क्या ये इसका ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है? क्या जैसे फॉर एग्जांपल जो मेरा प्रॉब्लम है उसका ये ऑल्टरनेटिव हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, मैं गलत ऑल्टरनेटिव बना रहा हूँ, वो उस पर फिट ही ना हो। पहली चीज़ ये होगी। अगर वो यस, तो क्या करें? इज़ द ऑल्टरनेटिव सेटिस्फैक्ट्री? क्या ये ऑल्टरनेटिव जो मैंने बनाया है सेटिस्फैक्ट्री है? सेटिस्फैक्ट्री से मुराद क्या है कि इससे सॉल्यूशन मिलेगा भी कि नहीं, या 100% एक्यूरेसी के साथ मिलेगा भी कि नहीं? अगर यस तो आगे बढ़ जाए। ठीक है, आर द ऑल्टरनेटिव्स कॉन्सिक्वेंसेज अफोर्डेबल? और उस ऑल्टरनेटिव के जो कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे वो अफोर्डेबल भी होंगे कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि भाई ये कॉन्सिक्वेंसेज जो आ रहे हैं मैं अफोर्ड ही ना कर सकूँ। ठीक है, हो सकता है भाई इसकी वजह से कोई ऐसा मसला हो जाए कि बाद में मुझे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, अफोर्ड ही ना कर, मेरी कॉस्ट बढ़ जाए। ठीक है, आप कह रहे हैं भाई रैम बढ़ा लें सर, 8 GB की सॉरी रैम लगा लें, बोलो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता भाई। ठीक है, समझ आ रही है? तो अफोर्डेबल है भी कि अगर यस अफोर्डेबल है तो आगे बढ़ जाए। मैं क्या कर लें भाई? रिटेन फॉर द फर्दर कंसिडरेशन में रिटेन कर जाए, मूव कर जाए। अगर ये सब स्टेप्स नो कर रहे हैं तो आपने क्या करना है? एलिमिनेट फॉर द कंसिडरेशन, उस ऑल्टरनेटिव को एलिमिनेट कर देना है, उस ऑल्टरनेटिव को कंप्लीटली एलिमिनेट कर देना। इट वॉन्ट्स इन व्हाट सेंस कि भाई वो जो हमने ऑल्टरनेटिव बनाया है वो मुझे नहीं लग रहा कि भाई वो
सेटिस्फैक्टरी है, मुझे नहीं लग रहा कि भाई अफोर्डेबल है, तो मैं क्या करूँगा, नो करके आगे बढ़ जाऊँ, मैं दूसरे ऑल्टरनेटिव पे चलूँ। यहाँ तक क्लियर है हसन? तीसरा पॉइंट अब क्लियर हो गया मजीद? शुड वी मूव टू द फोर्थ वन? ओके, गुड वन। द लास्ट स्टेप, इम्प्लीमेंट एंड फॉलो अप ऑन द सॉल्यूशन। हियर इट इज। अच्छा, इम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? तो मैंने आपको अप्लाई करना, क्या करना है, अप्लाई करके देखना है कि भाई वो जो हमने सॉल्यूशन जनरेट किया, वो जो हमने ऑल्टरनेटिव जनरेट किए, क्या वो 100% एक्यूरेसी दे रहे हैं हमें, ठीक है, ताकि हम उसका फॉलो अप ले लें और नेक्स्ट टाइम फिर उन्हीं को अप्लाई करते हैं। इज इट क्लियर ना? तो इस फेस को भी पढ़ लेते हैं भाई। दी प्लान फॉर बेस्ट सॉल्यूशन ऑल्सो इंक्लूड्स प्लानिंग ऑन व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। प्लानिंग किस सेंस में कि व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, फॉलो अप क्या लेना है उसका। इफ समथिंग गोज रॉन्ग, अगर कोई चीज़ गलत जा रही है, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, विद द सॉल्यूशन इफ इट डज नॉट वर्क आउट द वे, और जिस वे में हमें उसका आंसर चाहिए उसमें वो वर्कआउट नहीं कर रहा, तो इट वॉज रिक्वायर्ड, जो उसको रिक्वायर्ड था, जो मुझे रिक्वायर्ड था कि फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका ये सॉल्यूशन चाहिए पर वो नहीं दे रहा, ठीक है, तो क्या करेंगे, व्हेन द बेस्ट सॉल्यूशन इज इम्प्लीमेंटेड इट इज़ इंपॉर्टेंट टू ट्रैक। अगर बेस्ट सॉल्यूशन फिट हो गया, एक्यूरेसी 100% आ रही है, उसको ट्रैक कर ले, एंड मेजर द रिजल्ट टू बी एबल टू आंसर क्वेश्चंस सच एज डिड इट वर्क। इन क्वेश्चन का आप जवाब दे सकें। क्या जवाब देंगे भाई? क्या इम्प्लीमेंट करने से मेरा काम हो गया, डिड इट वर्क, वॉज दिस अ गुड सॉल्यूशन, ये जो मुझे सॉल्यूशन मिला इसकी एक्यूरेसी अच्छी है, राइट, डिड वी लर्न समथिंग हेयर इन द इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंट करके हमने कुछ सीखा, दैट वी कुड अप्लाई टू अदर पोटेंशियल प्रॉब्लम, और हम इसी तरह के कोई और अदर पोटेंशियल प्रॉब्लम यहाँ पर आती हैं तो क्या हम ये उस पर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। इज इट क्लियर नाउ? ये चारों पॉइंट प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। स्टेप नंबर 1 से रिकॉल करते हैं। अच्छा, एक मिनट, एक स्लाइड और देख लें, फिर स्टेप नंबर 1 से रिकॉल करते हैं। क्या है? व्हेन चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन, जब मोस्ट एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन चूज कर लेंगे, जो कि अभी पीछे इंप्लीमेंटेशन फेज में सीखा, द प्रॉब्लम सॉल्वर शुड कंसीडर अबाउट द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ दैट सॉल्यूशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, will this solution solve the current problem without creating the new ones? क्या ये solution current problem को resolve कर सकता है, हमें alternative ना बनाने पड़े आगे अगर हमें ये face करना पड़ जाए, ठीक है। और if this solution is acceptable by everyone, acceptable by everyone मतलब हर कोई इसको implement कर सकता है जब वो ये problem face करे या नहीं, ठीक है, involved in this situation, और if the solution is within the budget, इफ द सॉल्यूशन है अभी अफोर्डेबल, अभी पीछे बात की थी हमने, एंड अचीव्ड विद इन अ गिवन टाइम, और क्या ये जो हमने सॉल्यूशन जनरेट किया है, जिसका फॉलोअप लिया है, क्या ये हमारे लिए अफोर्डेबल भी होगा आगे कि नहीं। अगर अफोर्डेबल होगा तो विद इन अ टाइम अवेलेबल भी होगा कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल भाई टाइम कम है मेरे पास और मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है, अब भाई टाइम कम है और वही चीज़ चाहिए जो बेस्ट फिट है, तो क्या वो चीज़ मुझे टाइमली मिल जाएगी आगे जाके कि नहीं। तो ये सारी बातें देखते हुए हम फॉलोअप के पॉइंट्स मेंशन करते हैं, फॉलोअप के पॉइंट्स लिखते हैं, ठीक है जी। तो ये डायग्राम से आपको मैं एक्सप्लेन भी कर दूँ भाई, ये बेस्ट फिट लग रहा था मुझे जो इस जगह पे आ सकता है, ये जो एरिया है इस जगह के लिए मुझे ये बेस्ट फिट लग रहा था, तो मैं क्या करूँ, इसको इम्प्लीमेंट करते हुए ये देखूँ भाई कि ये क्या ये मुझे बाद में अवेलेबल भी होगा, ये इतना महंगा तो नहीं है कि भाई मेरी ये इसकी कॉस्ट पूरी चेंज हो जाए, ठीक है, और ये इसका 100% एक्यूरेसी देगा भी कि नहीं देगा। ये सारे पॉइंट मैंने कंसीडर करने हैं और जहन में रखते हुए, सारे पॉइंट जहन में रखते हुए मैंने इस इम्प्लीमेंट फेज पे काम करना है। आर यू क्लियर हसन? कोई सवाल बेटा? फिर एक रिव्यू लेते हैं छोटा सा जल्दी से। आई होप यू आर हैविंग योर बुक। टेक्स्ट बुक है आपके पास? आपकी नहीं है? अच्छा चलो, कोशिश करना कि नेक्स्ट क्लास तक ले लो, उससे देखो फ़ायदा क्या होगा, मैं उसको बताता चलूँ साथ साथ। ये जो हम लेक्चर ले रहे हैं ना साथ साथ, इससे रिलेटेड वही सारी बातें आपकी बुक में लिखी हुई हैं, टेक्स्ट बुक में, ठीक है, जो कि बोर्ड का रिक्वायर्ड है। अब आपने क्या करना है, कंपैरेटिवली देखते रहना है कि सर मुझे एक ऐसा पॉइंट यहाँ मिला बुक के अंदर, ठीक है, कि जिसका आपने मतलब नहीं समझाया या फिर मुझे समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे टाइमली वो चीज़ पूछ लो। अब क्या होगा उससे, आप मुझे टाइमली वो चीज़ मुझसे पूछोगे ना, तो क्या होगा, बुक की क्वेरीज भी रिजॉल्व हो जाएंगी और मेरा जो लेक्चर था वो भी रिजॉल्व हो जाएगा, तो आप मिला के एक अच्छी डेफिनेशन बना सकते हो, ठीक है, अच्छे पॉइंट गैदर हो जाएंगे तो मिला के एक अच्छी डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो बुक अपने साथ रखो पढ़ते हुए, ये कोशिश करो, ठीक है, सिर्फ बुक के लिए मैं रिक्वायरमेंट आपसे कह रहा हूँ, ओके। अच्छा, एक रिव्यू फेज पे चलते हैं, मैं एक छोटा सा रिव्यू देता हूँ उसका, फिर उसके बाद हम क्लास वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो रिव्यू फेज में क्या आ जाएगा भाई, सबसे पहले हमने क्या देखा, प्रॉब्लम क्या होती है। तो प्रॉब्लम कैन बी एनी सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल भाई मुझे कंप्यूटर में 2 नंबर्स को ऐड करना है, 2 नंबर्स को ऐड करना है, उस ऐड करने के लिए मुझे एक कैलकुलेटर का पीछे फॉर्मूला बनाना है कि भाई मुझे कैलकुलेटर बनाना है ऐसा जो 2 नंबर को ऐड कर सके, तो उसके पीछे क्या स्टेप्स होंगे, ठीक है। तो मेरी प्रॉब्लम क्या होती है कि मैंने 2 नंबर को ऐड करना है, ठीक है, आई नीड टू ऐड टू एनी 2 नंबर्स, ठीक है। तो वो जो 2 नंबर्स को मैंने ऐड करना है, दैट इज़ माई प्रॉब्लम, क्योंकि उसके लीड सॉल्यूशन तक पहुँचना है। अगर मैं उसके लीड सॉल्यूशन तक नहीं पहुँचूंगा तो मेरा प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगा।
इज इट क्लियर ना? अच्छा, अब वो मैंने प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई मेरी रिक्वायरमेंट ये है, अब मैं क्या उसकी स्ट्रैटेजीज डिफाइन करूँगा, उसका प्रोसेस डिफाइन करूँगा। जब तक मैं उसकी स्ट्रैटेजीज और प्रोसेस नहीं डिफाइन करूँगा तो मुझे लगेगा भाई ये सॉल्यूशन है, भाई इस पर अप्लाई कर दो, और मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिला, आउटकम नहीं मिला, तो फिर क्या होगा, कोई ऑल्टरनेटिव वे नहीं होगी, ऑल्टरनेटिव वे नहीं, फिर मैं कभी भी 2 नंबर को ऐड नहीं कर पाऊंगा। इज इट क्लियर ना? ठीक है, तो एक इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है। अब वो जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, हमारे पास जो स्ट्रैटेजीज़ हैं सॉल्यूशन की, उसके अंदर क्या आते हैं, 4 स्टेप्स आते हैं। अभी मैंने आपको बताया प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्ट्रैटेजीज में 4 स्टेप्स आते हैं, प्रोसेस में 4 स्टेप्स हैं। कौन से 4 स्टेप्स हैं भाई? 4 स्टेप्स जो है हमारे पास, उसमें पहला स्टेप क्या है, डिफाइन दी प्रॉब्लम। डिफाइन दी प्रॉब्लम मीन्स दैट कि भाई अगर हमने किसी प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, रिजॉल्व करना है, तो उसका डिस्क्राइब करना और डिफाइन करना लाजिम है। जब तक वो प्रॉब्लम क्लियरली डिस्क्राइब्ड नहीं होगी कि चाहते क्या हैं हम उससे, ठीक है, हमारी प्रॉब्लम है क्या, हमें रिजल्ट क्या किस चीज़ का चाहिए, तब तक हम उसके लीड सॉल्यूशन तक नहीं जा सकते। पहला स्टेप, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एंड डिफिकल्ट वन एज वेल, क्योंकि हर कोई सही प्रॉब्लम तक नहीं पहुंच पाता और सॉल्यूशन ढूंढने निकल जाता है। जैसे मैं एक सिंपल से एग्जांपल दूं, आपके साथ होता क्या भाई, आप पेपर की तैयारी नहीं कर पाते टाइमली पूरी, ठीक है, अब आपको नहीं पता कि भाई मुझसे टाइमली याद नहीं होता, ठीक है, याद नहीं किया जाता, या मेरी टाइम मैनेजमेंट वीक है, या फिर मैं एंड में भूल जाता हूँ, ठीक है, या फिर क्या है भाई मेरी लर्निंग पावर स्लो है, तो ये सारी, या फिर मैं पढ़ने आखिर में स्टार्ट करता हूँ, तो ये बहुत सारी बातें निकलती हैं इसमें से। आपको नहीं पता आपका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, कि टाइम मैनेज नहीं किया जा रहा आपसे, ये चीज़ भूल रहे हो, उस एक्चुअल प्रॉब्लम तक पहुँचना है। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, तो ये वाला स्टेप डिफिकल्ट भी है और इंपॉर्टेंट भी है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलराइट ना? अच्छा, पॉइंट नंबर 2 क्या था? पॉइंट नंबर 2 के बारे में हमने बात करी। स्टेप नंबर 2 के बारे में क्या था वो, कि जनरेट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। जनरेट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस के बारे में हमने बात की थी स्टेप नंबर 2 में, कि भाई अब हम लीड प्रॉब्लम तक पहुंच गए, भाई ये मेरा एक्चुअल मसला है, उसके ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन जनरेट कर लिए। ये हमारा पॉइंट नंबर 2 था कि भाई ये नहीं तो ये एटलीस्ट 2 से 4 सॉल्यूशन मेरे पास रखे हों बैक एंड पे, कि भाई पहला वाला अप्लाई नहीं हो तो मैं इसको ट्राई कर लूँ, ऐसा ना हो कि भाई मैं बोलूँ ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व हो ही नहीं सकता। ठीक है जी, अब थर्ड वाले की बात करते हैं भाई। थर्ड में क्या था, इवेल्युएट एंड सिलेक्ट एन ऑल्टरनेटिव्स। इवेल्युएट एंड सिलेक्ट एन ऑल्टरनेटिव। अब इसके बारे में हम डिटेल बात कर चुके हैं, क्या भाई वो जो ऑल्टरनेटिव है वो फिजिबल है कि नहीं। अगर वो जो हमने 2-3-4 सॉल्यूशन बनाया उस प्रॉब्लम के, उसमें से एक को पिक करके देख लें भाई क्या वो फिजिबल है। अगर फिजिबल है तो दूसरे फेज पे चले, अब नहीं है तो उसको एलिमिनेट कर दें। एलिमिनेट का मतलब क्या, निकाल दें, अपनी लिस्ट से निकाल दें उसको। ठीक है, अगर है तो क्या देखें भाई सेटिस्फैक्ट्री है। हाँ, अगर मुझे लग रहा है सेटिस्फैक्ट्री है कि भाई इससे रिजल्ट मिल सकता है, एक्यूरेसी आ सकती है, तो मैं फिर यस कर दूँ आगे। नहीं है तो एलिमिनेट कर दें। यस करके आगे बढ़ें, क्या देखें भाई फिर अफोर्डेबल है, क्या वो सॉल्यूशन अफोर्डेबल है। अगर है तो यस करके आगे बढ़े, नो करे तो एलिमिनेट कर दें। एलिमिनेट कर दें मतलब उसको कंसिडरेशन में ही ना रखें। ठीक है, लास्ट वन जो हमने अफोर्डेबल देख लिया, अब क्या कहते हैं उसको रिटेन। अब उसको रिटेन करते हैं, यूज़ करते हैं, उसका देखते हैं क्या इम्पैक्ट आया, क्या रिजल्ट मिला। इज इट क्लियर नाउ? एनी क्वेश्चन दिया? ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट स्टेप, दैट इज द इम्प्लीमेंटेशन फेज। अच्छा, दिस इज द लास्ट वन, इम्प्लीमेंटेशन फेज। इम्प्लीमेंट करने से क्या मुराद है भाई, कि हमें ये पता चल जाए कि हमने जो सॉल्यूशन बनाया है उसका आउटकम क्या आ रहा है, एक्यूरेसी कितनी मेंटेन हो रही है, और अगर हो रही है तो उसके पॉइंट्स क्या कर लें, नोट डाउन कर लें। इन व्हाट वे नोट डाउन कर लें कि अगर हमें आगे ऐसी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है तो क्या ये उस पर बेस्ट फिट होगा, उस पर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आगे हमें ये सॉल्यूशन कहीं लगाना पड़े तो ये अफोर्डेबल होगा, टाइमली गिवन होगा, अवेलेबल होगा हमें। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें इस स्टेप में देखनी है, इम्प्लीमेंट करके फॉलो अप लेना। ठीक, आई होप यू गाइस आर क्लियर। अच्छा, दिस वन इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये पहला सवाल जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा। ये क्वेश्चन लॉन्ग के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है भाई, डिफाइन प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। डिफाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस विद इट्स स्टेप्स, ठीक है, या फिर डिफाइन द एनी 2 स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो ये होल क्वेश्चन जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और उसके 4 स्टेप्स, ये पूरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने इसकी तैयारी अभी से करके रख देनी है। आज जो समझा है अपनी वर्डिंग में इसका एक आंसर क्रिएट करो, नोटबुक सामने रखो, अपनी वर्डिंग में एक आंसर क्रिएट करो, और क्रिएट करने के बाद क्या करो, उसको मेमोराइज़ करो। मेमोराइज़ करने में अब मुझे लगता है हार्डली 10 मिनट लगेंगे आपको, क्योंकि आपने अभी सीखा है। अगर छोड़ दोगे, कल बुक खोलोगे, परसों रजिस्टर खोलोगे, तो सब भूल चुके होगे, फिर 10 मिनट की जगह आधा घंटा लगेगा। समझ आ रही है बात? तो टाइमली चीज़ को मैनेज कर लो, वो बेस्ट फिट, तो उसका क्या होगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा, अदरवाइज ऑल्टरनेटिव ही ढूंढते रहोगे। इज इट क्लियर ना? ठीक है, तो बेस्ट फिट हमने इंप्लीमेंट करना है। बेस्ट फिट इंप्लीमेंट करके क्या है, उसका आउटकम ले लेना हमें। इज इट क्लियर ना?
ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी से नोट डाउन कर लो, इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दो, उसको मेमोराइज़ कर लो, और मुझे अपने नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में एक्नॉलेज करना है, और मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, कुछ ऑब्जेक्टिव्स लेकर आऊँगा, और आपने मुझे वहाँ पे उसका रिस्पॉन्स करना है। इज़ इट क्लियर नाउ? एनी क्वेश्चन देयर? सारिम और हसन, इज़ देयर एनी क्वेश्चन? सारिम कुछ पूछ रहे हैं हम? सर मेरा नेट नहीं चल रहा था इसलिए मैंने अब ज्वाइन। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, इसमें कोई इतना ज़्यादा हमने मिस नहीं किया, हम इसको रिकॉल कर लेंगे अगली क्लास में। पर अगली क्लास में आपने टाइमली मौजूद होना है भाई। तो इस तरह चलता रहा और नेट नहीं चल रहा था, ये इश्यूज़ रहे, तो इसको आपने पहले से रिजॉल्व करना है। देखो एक चीज़ के लिए स्ट्रगल की जाती है ना, तो ही वो रिजॉल्व होती है। आपको पता है मेरी 3 बजे क्लास है, तो 2 बजे से नेट खोल के बैठ जाओ, नेट चेक करना स्टार्ट कर दो, 1 घंटे पहले से स्ट्रगल स्टार्ट कर दो अपनी, ठीक है। अदरवाइज टाइम नहीं लेके बैठोगे 5 मिनट पहले, तो इसका मतलब है आपका टाइम मैनेजमेंट फेस वीक है, आपको नहीं पता चीज़ को कैसे लेके चलना है। इज इट क्लियर ना? ठीक है, आपकी जो स्ट्रगल होती है ना, वो शो कराती है कि आपने उस चीज़ के बारे में, उस चीज़ के लिए कितना आप इंसिस्ट है, कितना आप उस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं। ओके, काशान क्लियर है सब? सारिम क्लियर है? हसन क्लियर है? ओके, वी आर गोइंग टू वाइंड अप द क्लास। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में 4 बजे सबने टाइमली मौजूद होना है, और मुझे ये वाले फेस के बारे में थोड़ा सा अभी जो हमने पढ़ा है, मैं इसके बारे में कुछ क्वेश्चनिंग करूँगा, आपने रिस्पॉन्स करना है। ओके, तो टेक केयर टिल द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।